तो ये जो ड्रग्स आप देख रहे हो ये कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, आज इसका हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और इसका हम यूसेज भी देखेंगे और इसका स्टोरेज और स्टेबिलिटी और इसका फॉर्मुलेशन और इसका ब्रांड नेम ये भी देखेंगे। और इससे पिछले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, ये जो हमारा एनेस्थेटिक टॉपिक है ना, इसमें एक और ड्रग्स आती है कि थायोपेंटल सोडियम, इसका हम स्ट्रक्चर भी बना चुके हैं और इसका यूसेज वगैरह हम सब देख चुके हैं। एक बार हम देखते हैं। देखिए वैसे जो हमारा टॉपिक आज का जो होने वाला है वो होने वाला है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड पर, और इसका हम स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है और इसका ट्रिक क्या है। इससे पहले वाली जो वीडियो जिसका जो पार्ट 1 है ना, उसमें हम बना चुके हैं थायोपेंटल सोडियम या थियोपेंटल सोडियम का सना लिख लेंगे, उसके ऊपर हम फिर यहाँ पे हमें ऐसे करके ऐसे, ठीक है, एक बेंजीन रिंग बना देनी है और यहाँ पे N और यहाँ पे NH, ठीक है, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, O को जोड़ देंगे, और यहाँ पे एक यहाँ से CH, ठीक है 2, और यहाँ से CH3, और एक यहाँ से CH2 CH2 CH, टोटल हमें 4 रिंग बनानी, 4 चेन जोड़नी है, 4, ठीक है, CH3, ओके, और यहाँ से हमको CH कर देना है। कुछ इस प्रकार था हमारा कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसका हम IUPAC नाम भी निकाल चुके थे, ठीक है। इसका IUPAC नाम बहुत ही सिंपल है यार। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे जो ये सोडियम लगा है ना, इसको सोडियम को लिख दीजिए, सोडियम को लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है? अब यहाँ पे देखिए इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग हम करिए थे, ठीक है। अब हम इसकी नहीं करेंगे यार। देखिए ये जो मिला के ये CH2 CH3 एथिल हो जाता है ना, इथाइल हो जाता है, ठीक है। तो CH3, अरे यार यही तो है ना, C2H5, यही तो इथाइल होता है ना, तो वही तो लिखा है ना, ये CH2 लिखा है, ये CH2 CH3 कितना हो गया, H कितने हैं 2, H3 H इधर कितने हैं 3, तो 3 2 5 5 हो गए, और C कितने हैं 2 है कार्बन, तो कितना होगा C2H5 कितना होगा, कार्बन 2 और H5 कितना होगा, इथाइल हो गया ना। तो ये इथाइल, इस पे हम नंबरिंग नहीं करेंगे, ये तो खुद एक इथाइल है। तो 5 पे देखिए, ये तो कैसे किए थे हम, सबसे पहले हमने सोडियम लिख लिया। अब उसके बाद 5 में देखिए, 5 में क्या है, 5 में हम अगर देख लें तो उसमें क्या है, इथाइल है। अरे यार, इथाइल, इथाइल है, ठीक है। फिर 5 पे देखिए, 5 में 1 में देखिए, 5 में 1 में अब देखिए 5 में, अब यहाँ पे नंबरिंग हमने किया है तो 1 2 3 4, मतलब ये 4 कार्बन की चेन है। तो 1 में मेथिल लिखा है ना, तो 1 में हम लिखेंगे मेथिल, 1 में मेथिल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हम लिख लेंगे ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट लिख लेंगे। फिर ब्यूट और सिंगल मतलब ब्यूट कितना है, एक वो सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड से है ना, तो हम लिखेंगे मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या है, ये जो है ना, ये बारबीचुरेट से प्राप्त होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डबल बॉन्ड और ये इसको सल्फर को छोड़ के, ये क्या है, ये बारबीक्यूरेट है ना, तो हम लिखेंगे इसको बोलते हैं किसको, जो सल्फर होता है उसको बोलते हैं थाया, क्या बोलते हैं, थाया, थाया। तो हम लिखेंगे थायो बारबीक्यूरेट, थायो बारबीक्यूरेट, कुछ इस प्रकार था। यही तो स्ट्रक्चर था ना, बस बन गया। 2 में ये देखो, यहाँ पे 2 पे थाया लगा है, तो 2 पे थाया लगा है। और ये जो बारबीक्यूरेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बारबीक्यूरेट का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे N और NH, ठीक है। ओ, ये बारबीक्यूरेट का स्ट्रक्चर होता है। तो वही ना, ये बारबीक्यूरेट लगा, यहाँ पे हम S जोड़ दिया तो थाया बारबीक्यूरेट हो गया, तो यही है ना। और N का तो हम लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था स्ट्रक्चर, इससे मेटल भी नहीं रहा सर। अब चलिए,
अब हम बनाने वाले हैं किसका, अब हम बनाने वाले हैं केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का। अब कोई भी देखिए हमारा जो सिलेबस है ये जो चैप्टर 5 का है, ये शायद चैप्टर, हाँ ये चैप्टर 5 का है, ठीक है, ये केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। और चैप्टर 5 में जो एनेस्थेटिक सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है वो कौन सा है, एनेस्थेटिक टॉपिक, ठीक है। तो एनेस्थेटिक टॉपिक में हमको सिर्फ 3 ही दवाइयां पढ़नी है, एक हो गई थायोपेंटल सोडियम और दूसरा हो गया केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और तीसरी हो गई प्रोपोफोल। तो हमें 2 का सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है, कितनों का, 2 का सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है, बाकी का जो प्रोपोफोल है उसको हमको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, उसका सिर्फ यूसेज और स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी और फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम उसका पढ़ना है। बाकी ये जो रह गई दवाई केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और थायोपेंटल सोडियम, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो हम केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो इसमें हमको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक साइकिल बनाएंगे, एक साइकिल वाली रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम साइकिल वाली रिंग बना लेते हैं, ठीक है, साइकिल वाली रिंग बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ से 1 सेकेंड, आप ऐसे करके ऐसे ना बनाइए, हाँ। तो सबसे पहले हम एक रिंग बना लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग, ठीक है। सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग बना लेते हैं और यहाँ से हम एक डबल बॉन्ड को ओ जोड़ देते हैं, ठीक है, इतना हम जोड़ दिए। अब यहाँ से हम देखिए, अब यहाँ से हम दो रास्ते निकालेंगे, यहाँ से कितने रास्ते, 2 रास्ते निकालेंगे। और हाँ याद रखना बीच में इसके ये नहीं लगाना है, ठीक है, बीच में इसको गोला नहीं बनना है, ये क्योंकि एक साइक्लो हमको एक साइकिल वाली रिंग बनानी है, ठीक है। तो हमने ये रिंग बना लिया साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए ये जो रिंग है ना, ये रिंग असल में कैसी दिखती है हम बताते हैं, ये असल में ऐसी दिख रही है, CH, ठीक है, CH, ऐसे 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 ऐसे, बस यही तो है रिंग यार, यही होता है बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ से 2 रास्ते निकाले, अब यहाँ से हम एक अमाइनो ग्रुप जोड़ देते हैं, दूसरा हम मिथाइल जोड़ देते हैं, इतना जोड़ दिया ना, एमाइनो मिथिल, बहुत सिंपल है, NH ग्रुप जोड़ दिया और CH3 ये ग्रुप जोड़ दिया, एमाइनो मिथिल जोड़ दिया। अब हम यहाँ से हम एक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ हम ड्रॉ करेंगे जो कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम क्लोरीन को जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा, क्लोरीन को जोड़ दिया, बस इसके बीच में गोला भर दीजिए, बस हो गया, ये हमारा केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसका IUPAC नेम निकाल लेते हैं, चलिए इसका IUPAC नेम निकालते हैं। तो IUPAC नेम निकालेंगे हम इतने में IUPAC नेम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2। अब तुम कहोगे कि यहाँ से थायोपेंटल सोडियम में मैंने कहाँ से शुरू किया था, हमने ऐसे शुरू किया था, इस बार को इधर बार से, मगर हम इसमें शुरू इधर बार से कर रहे हैं। तो भैया इधर बार कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इधर बार ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इधर से कर रहे हैं। कोई भी ग्रुप जिस साइड जुड़ा हुआ होता है ना, तो उस साइड से करते हैं, उसी तरफ से चक्कर घुमाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, तुम लोगों ने सोचा होगा कि तो यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, यहाँ से इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। जहाँ से डबल बॉन्ड लगा होता है वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आपने 12th में अगर पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी चलिए यहाँ पढ़िए। तो फिर यहाँ पे हमने 2 और 3 4 5 6, यहाँ पे इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने कर लिया, अब यहाँ पे हम यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो तुम सोचोगे अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यार यहाँ से जुड़ा हुआ है तो हम यहीं से करेंगे ना, यहाँ से थोड़ी करेंगे। तो हम 1 2 3 4 5 6, ओके, इतना हो गया, इतनी नंबरिंग हो गई। अब क्या, अब UPSC नेम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2 में, देखिए 2 में क्या जुड़ा हुआ है, 2 में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, 2 में जुड़ा हुआ है एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि ये बेंजीन है। मगर हम इसका जब IUPAC नाम लिखते हैं ना, तो इसको हम बेंजीन ना लिख के हम इसका लिखते हैं फिनाइल लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम फिनाइल इसको लिखेंगे। अब देखिए, अब इसमें लिखा है 2 में क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा, 2 में क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 और 2 क्लोरो, क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल, इतना हो गया, 2 क्लोरोफिनाइल। अब देखिए, अब दूसरा लिखा है 2 में क्या है, एमाइनोमेथिल, लिखा हुआ है। 2 में क्या जुड़ा हुआ है, एमाइन, देखिए NH होता है अमोनिया,
एमाइन, ठीक है। तो इसको हम एमाइनो और ये CH3 मिथाइल लिखेंगे। अब ये क्या लिखा है, ये जो साइकिल है इसको बोलते हैं साइकिल। तो साइक्लो, ये क्या है, एक साइकिल है, तो हम लिखेंगे साइकिल। ये क्या है, एक साइकिल है, तो हम लिखेंगे साइकिल। अब ये देखिए साइकिल लिखेंगे यार तो अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में ना, तो हम इसको एक चीज करते हैं, इसमें वो कोड देते हैं साइक्लो। अब देखिए कितने कार्बन है, इतना हो गया, ये एक साइकिल है तो हमने साइकिल लिख लिया। देखिए बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, ये एक साइकिल है तो हमने साइकिल लिख लिया। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, जोड़िए, मेथ एथ प्रोप प्यूट पेंट हेक्स, हेक्स है ना तो हम हेक्स लिख लेंगे, हेक्स। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ANE आता है, ANE। इतना हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब 1 पे भैया O ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे ओन लिख देंगे, ओन। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो हम इसको 1 ओन लिखते हैं। ये हो गया हमारा IUPAC नेम। क्या था इसमें बताइए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कि केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को किस में हम यूज करेंगे और इसकी स्टोरेज और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है और इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है और इसका ब्रांड नेम क्या है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए ये जो इसका यूज होता है, यूज्ड फॉर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इसको हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं, वेयर द पेशेंट फील डिटेच्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना वो अपने आसपास कुछ अलग अलग सराउंडिंग, मतलब कुछ अलग अलग थोड़ा सा वो फील करता है। यूजफुल इन माइनर सर्जरीज, जो माइनर सर्जरीज होती है ना, जैसे कि छोटी मोटी सर्जरी, किसी का घाव है या किसी के फोड़ा फुंसी है ना, तो उसमें इसको यूज करते हैं। या फिर इसको पेडिएट्रिक के रूप में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है बच्चों में, ठीक है। अब इसका क्या है, स्टोरेज देख लेते हैं। तो स्टोरेज क्या है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। प्रोटेक्ट लाइट, लाइट से हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और क्या है, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, इंजेक्शन में आता है। एंड इसका ब्रांड नेम जान लेते हैं। ब्रांड नेम जो होता है ना, ब्रांड नेम होता है केटाजेट के नाम से और आता है। तो अब हम जान लेते हैं कि जो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसकी स्टोरेज क्या होती है, इसका फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में आता है और इसका ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड नेम की बात कर ले तो ब्रांड नेम आप देख सकते हो, केटाजेट के नाम से आता है और एने किट के नाम से आता है, ठीक है। इसका यूसेज देखते हैं। तो यूज्ड फॉर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वेयर द पेशेंट फील डिटेच्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। ये यूज किया जाता है किसके लिए, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये मतलब डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के रूप में यूज की जाती है। वेयर द पेशेंट, जो पेशेंट होता है वो फील करता है डिटेच्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, वो अपने आसपास कुछ अलग अलग फील करता है। यूजफुल इन माइनर सर्जरीज, जो माइनर सर्जरीज होती हैं उसमें यूजफुल होता है। एंड फॉर पेडिएट्रिक, बच्चों में इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसको हम स्टोरेज कैसे करेंगे, तो ये स्टेबल एट रूम टेम्परेचर है, मतलब रूम टेम्परेचर पर बहुत ही स्टेबल रहता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ठीक है, यही सब लिखना है। और क्या है, फॉर्मुलेशन में इंजेक्शन आता है बस। ब्रांड नेम अब कीटोजेट के नाम से आता है, एनिकेट के नाम से आता है। अब प्रोपोफोल है जो ना, प्रोपोफोल में भी सेम यही है यार। प्रोपोफोल का यूजफुल ऐसे ही यूज की जाती है, उसको भी ऐसे ही यूज की जाती है, बिल्कुल सेम। इसकी स्टोरेज भी बिल्कुल, अगर आप एनेस्थीसिया, मतलब कोई भी एक टॉपिक है ना उसका एक ही स्टोरेज, एक ही दवा का स्टोरेज आप पढ़ लो, वो वही सेम सभी दवाओं में चिपका दो ना, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो वहां पे, चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ चल जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। फॉर्मुलेशन तो इतना तो याद ही रखना है कि यार कौन सी कोई दवा आती है, इंजेक्शन में तो आएगी ही ना, इंजेक्शन ठोक दो बस। बस थोड़ा दिक्कत हो जाती है ब्रांड नेम में बस, तो यूसेज तो सेम ही रहता है यार। अब एनेस्थीसिया हमने बता दिया कि इसको अनकॉन्शियसनेस के रूप में यूज करते हैं, बेहोशी में, माइनर सर्जरीज में यूज करते हैं, पेडियाट्रिक में यूज करते हैं, सभी में। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो चाहे प्रोपोफोल हो चाहे थर्पेंटिल सोडियम हो, सभी में चिपका दो, कॉपी करके चिपका दो बस, ठीक है। वहां पे एग्जाम में चिपकाना है, यहाँ अपने कॉपी में नहीं, कॉपी में तो चिपकाना है, ये एग्जाम में चिपकाना है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, प्रोपोफोल को नहीं पढ़ाएंगे, प्रोपोफोल आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब हम लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, अब हम लेके आएंगे
इसका जो वो एमसीक्यूज है ना वो लेके आएंगे। एमसीक्यूज में बहुत ही मजा आएगा और ऐसी वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही ट्रिक के साथ। कोई भी एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन में एनेस्थेटिक से छुट्टी नहीं दूंगा, ठीक है। जितने भी मैं पढ़ाऊंगा ना उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।